बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सोहेल वड़ाई साहब का हाल ही में लिखा जाने वाला एक कालम जिसका उन्वान है ख़बरदार होशियार तैयार। तो ये मौजू का इनके उस कालम का तजिया मैं सितारों की रोशनी में करूँगा कि मेरा इल्म इस बारे में क्या कहता है। वैसे तो सोहेल वड़ाई साहब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और इनकी सियासी बसीरत और मामला फहमी की सलाहियत और किसी से भी ये चीज़ें ढकी छुपी नहीं हैं और गुज़िश्ता कई हुकूमतों के आने और ख़त्म हो जाने की पेशगोइयाँ वो करते रहे हैं और ये पेशगोइयाँ इनकी इल्मी बसीरत, इनकी मामला फहमी और इनके सियासी अदराक का मुँह बोलता सबूत हैं। और इनकी ये पेशगोइयाँ ऐसे वक्त में की गई जिस वक्त सब ओके की रिपोर्ट थी और यूं कह लें कि तमाम लोग एक ही पेज पर थे। तो लेकिन वो इनकी जो गुज़िश्ता की जाने वाली पेशगोइयाँ हैं वो ड्रामाई अपने अंदाज में पूरी हुई। तो जिसमें इन्होंने गुज़िश्ता इमरान खान की हुकूमत के बारे में भी एक किताब शाया की थी अपने कालम की, जिसका उन्वान था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, जिस पर इनके काफ़ी जो सियासी इदारों के दोस्त हैं वो काफ़ी नाराज़ भी हुए, लेकिन बिल आखिर वो कंपनी नहीं चली। तो हाल ही में जो इन्होंने कालम लिखा है तो उसमें इन्होंने माशी मामलात के ख़राब हो जाने और दीगर मामलात के ख़राब हो जाने की वजह से हुकूमत के ख़त्म हो जाने का ज़िक्र किया है और इसमें उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में अहले इक़्तिदार लोगों को जगाने की कोशिश की है। और ये मेरे ख़्याल में जितना खुला अंदाज में वो बयान कर सकते थे तो उन्होंने ये इसको बड़ी बेबाकी से बयान किया है। ना तो इसमें उन्होंने कोई मुतबादल अल्फाजों का इस्तेमाल किया है और ना इसके अंदर कोई इशारों का इस्तेमाल किया है और ना ढकी छुपी कोई भी बात की। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह, साफ़, रोज़े रोशन की तरह, बिल्कुल सफ़ेद दिन की तरह बात की है, जो कि हर आम फहम इंसान की भी समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो पामिस्ट्री और इल्म नजूम में वही पेशगोई दुरुस्त या मोतबर समझी जाती है जो कि हवाला जात से की जाए, मतलब या अपने इल्मी शवाहिद को उस पेशगोई के साथ बयान किया जाए। तो अगर मैं उस नज़रिए से इनकी पेशगोई को देखूं तो इन्होंने बिल्कुल हवाला जात का इस्तेमाल किया है कि किन मामलात की वजह से इनकी हुकूमत के ख़त्म या जल्द ख़त्म हो जाने के चांस मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इल्म नजूम में भी वही पेशगोई दुरुस्त होती है जिसमें इल्म नजूम या पामिस्ट्री के जो हवाला जात हैं उनको साथ शामिल किया जाए तो वो पेशगोइयाँ भी दुरुस्त होती हैं। और मुझे एक चीज़ से बहरहाल मैं हैरान हूँ कि जो ये हल्फ की तारीख़ें होती हैं या जो इलेक्शन की तारीख़ें होती हैं, ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ऐसी जायचों की उस वक्त पोजीशन, मतलब ऐसी सितारे की पोजीशन उस वक्त मौजूद थी कि जिसमें बिल्कुल कमज़ोर चीज़ें तश्कील पा सकें। जैसा कि इमरान खान के जो हल्फ बर्दारी का दिन है वो 18 अगस्त 2018 था, तो वो एक नहस तरीन दिन था और जो कि ये क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में किसी भी हुकूमत के कामयाब या नाकाम होने की जो उसकी पैदाइशी लगन से, उसके जायचे में पैदाइशी लगन को देखा जाता है कि सितारों की इस वक्त क्या सूरत हाल है और जायचा इस वक्त क्या बता रहा है कि अगर ये हुकूमत बनी तो किस तरह से चलेगी, क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। तो अगर हम इसके भी पैदाइशी जायचे को देखें तो ये 8 फरवरी 2024 को हुकूमत ये तश्कील, मतलब ये इलेक्शन हुआ है। तो इसको हम देखें तो इसके हुकूमत के बनने से ही पहले मैंने इस हुकूमत के ख़त्म हो जाने की पेशगोई कर दी थी, जो कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी मौजूद है और मैंने जिन टीवी चैनल्स पर की थी वो उन टीवी चैनल्स के पास भी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल महफूज है। लेकिन मैं इसको कल दोबारा भी शेयर कर दूंगा कि मैंने इस बारे में क्या कहा था। तो बहरहाल मैंने ये कहा था कि ये एक गैर मुस्तहकम हुकूमत 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी वो गैर मुस्तहकम होगी और इसके जल्द ख़त्म हो जाने के इम्कानात बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि इनके जो इसके अगर मैं हवाला जात दूँ तो
جو ذائچہ ہے اس میں ستارہ زحل اور ستارہ شمس ایک دوسرے کو مقابلے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو وہ کمزور حکومت کی نشانی ہوتی ہے، یا اس کے جلد ختم ہو جانے کی، یا کسی ایک حصے کی حکومت چلی جائے گی، یا اس ساری حکومت کو یوں کہہ لیں کہ ختم ہو جانے کے چانس بالکل موجود ہیں۔ آگے خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔